students, today we are going to start with the last topic of the chapter Heredity and Evolution, and that topic is human evolution. Okay, in the previous video we have seen speciation. याद आया कुछ? Okay, तो हमने speciation पढ़ा है पिछली वीडियोस में, हमने लेमार्किज्म पढ़ा है, फिर हमने डार्विन की थियोरी को एक बार वापस रिवाइज किया था. करेक्ट. हमने डार्विन की थियोरी के ऑब्जेक्शंस भी पढ़े थे कि डार्विन ने क्या हमें बताया एंड डार्विन हमें क्या बोलना भूल गया है. नॉट भूल गया वी कैन से, बट उसने किस बातों पर फोकस नहीं किया उस टाइम पर. तो वो चीजें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी. और उसके बाद हमने लेमार्क की थियोरी पढ़ी, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की. फिर हमने स्पीसिएशन पढ़ा, जहां पर तुमने देखा कि अगर कोई एग्जाम्पल दिया था मैंने कि कोई माउंटेन है, उसमें अगर बीच में नदी आती है या वाटरफॉल के थ्रू एक नदी बन जाती है समझो, या कोई रिवर की ट्रिब्यूटरी आके ऐड हो जाती है वहां पर, तो उस पूरे माउंटेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और नए स्पीशीज बनते हैं, जिसे कि स्पीसिएशन कहते हैं. आज तुम खुश हो रहे होगे ना, लास्ट टॉपिक है, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, सिलेबस खत्म नहीं कर रही हूं. हाँ, सो आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का, दैट इज ह्यूमन एवोल्यूशन. नाउ आई नो तुम थोड़े क्यूरियस हो कि कैसे हम लोग आए. जैसे बहुत लोग ऐसे कहते हैं ना कि मंकीज आर अवर एंसेस्टर्स, एप्स आर अवर एंसेस्टर्स, करेक्ट. तो दैट ओनली वी आर गोइंग टू सी कि कैसे एवोल्यूशन, मतलब कैसे धीरे धीरे चेंजेस हुए एंड हाउ डज वी केम ऑन अर्थ. और एज ह्यूमंस जितना हमारा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है या हमारा थिंकिंग कैपेसिटी है, वो मंकी से अलग क्यों है, हम मंकी से आए तो हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आए, वो सब कुछ आज हम देखेंगे. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन. आई जस्ट गिव अ नोट ऑफ इट. मैंने ये जो ह्यूमन एवोल्यूशन का एक फ्लो चार्ट बनाया है, ये तुम्हारे डाइजेस्ट से और टेक्स्ट बुक से बनाया है. सो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो भी व्हाट यू कैन से बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स वगैरह दिए हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में, उसको ध्यान में रख के, और जो तुम आंसर लिखोगे तो कुछ डाइजेस्ट में तुम्हें कुछ लिटरेचर या कुछ नोट्स में तुम्हें ऐसे आंसर्स मिलेंगे. तो उस आंसर्स के तौर पे मैंने I've made that फ्लो चार्ट. ओके, सो वो थोड़ा सा मैंने रिफर किया है और तुम्हारा टेक्स्ट बुक रिफर करके मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया है. तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ओके फ्लो चार्ट के साथ तुम्हें और पढ़ना ज्यादा है, तो तुम पूरा टेक्स्ट बुक और ये मैच करके देख सकते हो कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. ठीक है, सो हम जाते हैं द वेरी फ्लो चार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू राइट. Okay students, so I have written this flow chart, but it is half. ये आधा ही फ्लो चार्ट है. ओके, देखते हैं हम लोग स्टार्ट करेंगे. जैसे जैसे एक्सप्लेन करूंगी तो इसके आगे जो फ्लो चार्ट होगा वो नेक्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे. नाउ जैसे कि हमने देखा था कि अर्थ ओरिजिन हुआ, अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए, और ऑर्गेनिजम्स डेवलप होने के बाद जितने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स बनने लगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स ने अडेप्टेशन शो किया. इसका मतलब क्या, वो एनवायरमेंट के हिसाब से खुद को चेंज करने लगे. नाउ व्हेन दे स्टार्टेड चेंजिंग देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, दे वर सर्वाइविंग. मतलब वो जैसे जैसे अपने आप को एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज कर रहे थे, वो आगे सर्वाइव कर रहे थे. बट जब उन्होंने खुद को अडेप्ट करना बंद कर दिया, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो नेचर के हिसाब से खुद को अडेप्ट नहीं कर पाए, खुद में चेंजेस नहीं ला पाए, उन ऑर्गेनिजम्स को एक्सटिंक्ट होना पड़ा. ओके, तो कुछ ऐसे फेमस ऑर्गेनिजम्स, वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स थे जो बहुत ही कॉमन थे एक टाइम पे अर्थ पर, बट कुछ टाइम के बाद यही ऑर्गेनिजम्स पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए और आज तक वो ऑर्गेनिजम्स हमें नहीं देखने मिले हैं. एंड दे वेयर नथिंग बट डायनासोर्स. ओके, एक कार्टून आता था, मुझे पता नहीं आप देखते थे या नहीं, उसके ऊपर एक मूवी भी है जुमानजी करके, वो ड्रैगन टेल्स करके उस कार्टून का नाम है. वो दो भाई बहन रहते हैं, वो लोग दे प्ले सम डाइस का कुछ गेम खेलते हैं, फिर वो ड्रैगन्स की दुनिया में जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे उन्होंने ड्रैगन्स दिखाए हैं. ओके,
सो वो लोग उस जमाने में चले जाते हैं, जैसे कि वो उनका पूरा एरिया था, तब ह्यूमंस नहीं थे, तब सिर्फ कौन थे, डायनासोर्स थे। दो भाई बहन क्या करते हैं, वो कुछ गेम खेलते हैं, देन दे गो टू दैट पर्टिकुलर एरा, दैट पीरियड कि जहां पर डायनासोर्स अवेलेबल थे। ओके, पूरे अर्थ पे सिर्फ उनका ही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमंस आने लगे, या फिर ऐसा कहो कि मैमल्स जैसे जैसे स्टार्ट होने लगे आने के लिए, अपीयर होने लगे अर्थ पे, उस टाइम से डायनासोर्स धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगे। नाउ डायनासोर डिसअपीयर होने का भी थियरी है। कुछ थियरीज ऐसे कहते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ अर्थ पे, इतना ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन था जिसके वजह से टेम्परेचर, क्लाइमेट सब कुछ चेंज हुआ। डायनासोर्स खुद को चेंज नहीं कर पाए, उतने टेम्परेचर के लिए उनका बॉडी वॉज नॉट राइट एट दैट टाइम, इसीलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाए, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो गए, वैनिश हो गए पूरी तरह से। ओके, ये एक है। दूसरा थियरी ऐसे लोग बोलते हैं कि कोई एस्ट्रॉयड आकर गिरा था, या अर्थ को एस्ट्रॉयड का एक ऐसा बोलते हैं ना बैंग हुआ था थोड़ा सा, जिसकी वजह से पूरा अर्थ का पूरा व्हाट यू कैन से फॉर्मेशन था वो थोड़ा सा चेंज हो गया। ओके, एंड देन देयर वर एन नंबर ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस टुक प्लेस, बहुत सारे अलग अलग वॉल्केनिक इरप्शन हुआ उसके बाद भी, फिर क्लाइमेट चेंज होने लगा, आंधी तूफान आने लगा, एंड सो मेनी थिंग्स, और उसके वजह से डायनासोर डिसअपीयर हो गए। मतलब तुम थियरी 1 को बिलीव करो या थियरी 2 को बिलीव करो, डायनासोर तो डिसअपीयर हो गए हैं। ओके, डायनासोर डिसअपीयर होने के बाद ही ह्यूमन एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। मतलब जब तक डायनासोर्स थे ना, तब तक ह्यूमंस का एवोल्यूशन एज इन कुछ स्टार्ट नहीं हुआ था। जब डायनासोर्स डिसअपीयर हो गए, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे ह्यूमंस आए। ठीक है, तो तुम ये मानो या वो मानो, डायनासोर्स तो डिसअपीयर होने वाले हैं, हो गए हैं। ठीक है, सो डायनासोर डिसअपीयर हो गए। अब उसके बाद आए कौन, कितने सालों पहले की बात है, 7 करोड़ ईयर्स अगो की बात है ये। तब आए लेमर्स। लेमर्स कैसे दिखते हैं, थोड़े बहुत व्हाट यू कैन से सारे एनिमल्स का कॉम्बिनेशन समझ लो ना। ओके, फोटोग्राफ देखोगे साइमल्टेनियसली तो तुम्हें पता चलेगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो लेमर्स आए सबसे पहले, फिर लेमर्स के बाद मंकी लाइक एनिमल्स। मैं क्या कह रही हूं वो एक एक शब्द सुनो। मैंने क्या कहा, मंकी लाइक एनिमल्स। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मंकीज आए हैं, मंकी जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स आए। कभी की बात है ये, सेम 7 करोड़ ईयर्स अगो की बात है। फिर उसके बाद आए टेल्ड मंकी लाइक एनिमल्स। ओके, नो ये जो टेल्ड मंकी लाइक एनिमल्स है, ये आए हैं कुछ 4 करोड़ ईयर्स अगो, ये तब की बात है। ओके, सो मंकी लाइक एनिमल्स के बाद कौन आए, टेल्ड मंकी लाइक, मतलब मंकी जैसे दिखने वाले लेकिन जिनको टेल होती है। ओके, तो वैसे उनका बॉडी और उनका ब्रेन कैसा था, बॉडी एंड ब्रेन एनलार्ज्ड विथ ऑपोजिबल थंब, मतलब उनका बॉडी ब्रेन नॉर्मल लेमर्स और मंकी जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म से थोड़े बड़े थे। बॉडी भी उनका बड़ा था, उनका ब्रेन भी बड़ा था, बट दे वर हैविंग ऑपोजिबल थंब। ऑपोजिबल थंब का मतलब क्या होता है, ये थंब है, पहले थंब ऐसे थे, तो मंकीज यूज्ड टू वॉक लाइक दिस। ओके, नाउ और वॉक लाइक दिस, द थंब बिकेम ऑपोजिबल, 4 फिंगर के ऑपोजिट में आ गया थंब, सो नाउ दे स्टार्टेड वॉकिंग लाइक दिस। समझ में आ रहा है, तो पहले ऐसे चलते थे, फिर जैसे टेल्ड मंकीज आए ना, तो उनका एवोल्यूशन हो गया, चेंज हो गया उनकी बॉडी में, और उनका थंब ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिंगर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो उनकी बॉडी में चेंजेस थे। तो उन्हें तुम कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में एप लाइक, एप्स की तरह दिखने वाले। अंडरस्टूड, गुड। अब क्या क्या बोला हमने, डायनासोर्स डिसअपीयर्ड, पहली बात। फिर कौन आए डायनासोर्स के बाद, लेमर्स। कितने सालों की बात है ये, 7 करोड़ ईयर्स अगो की बात है। लेमर्स के बाद आए मंकी लाइक एनिमल्स, मंकी जैसे दिखने वाले एनिमल्स। ये बात कब की है, 7 करोड़ ईयर्स अगो की है।
मंकी लाइक एनिमल्स के बाद आए टेल्ड मंकी लाइक एनिमल्स, मतलब ऐसे एनिमल्स जिनको टेल है लेकिन वो थोड़े बहुत एनिमल्स की तरह दिखते हैं। और ये कब की बात है? 4 करोड़ ईयर्स अगो की। इनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस थे? पहली बात तो उनको टेल थी, सेकेंड उनका बॉडी ब्रेन वॉज एनलार्ज्ड, बड़े बड़े थे। उनका जो थर्ड बात क्या है? उनका जो थंब है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में था। ओके, सो इसीलिए ये 3-4 चेंजेस है जो इसमें आए। इसके बाद मतलब टेल्ड मंकीज के बाद जो एवोल्यूशन हुआ उसमें 2 पार्ट्स बन गए। एप लाइक एनिमल्स, मंकी जैसे दिखने वाले एनिमल्स, एंड ह्यूमन लाइक एनिमल्स, ह्यूमन जैसे थोड़े बहुत ह्यूमन जैसे दिखने वाले एनिमल्स। ओके, अब जो एप लाइक एनिमल्स हैं इनमें भी 4 कैटेगरीज में ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होने लगे या डेवलप होने लगे, ऐसा मान लो। एप लाइक एनिमल्स जब बने वो कब की बात है? 2.5 करोड़ ईयर्स अगो की बात है। एप लाइक एनिमल्स में देयर वेर गोरिल्लास जो अफ्रीका में पाए गए थे, चिंपैंजीज अगेन अफ्रीका, गिबन्स साउथ साइड एंड ओरंगुटन्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो ऐसे 4 कैटेगरीज में एप लाइक एनिमल्स डेवलप होने लगे या इवॉल्व होने लगे। अंडरस्टूड? और जो दूसरा कैटेगरी बना कहां से बना है? वो टेल्ड मंकी से ही बना है, मतलब ये भी कुछ ना कुछ मंकी जैसे ही थे, बट थोड़ा बहुत इनमें ह्यूमन जैसा भी कैरेक्टरिस्टिक्स था। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? इसका हम देखेंगे। हियर आई हैव रिटन टू बी कंटिन्यूड, करेक्ट? सो ह्यूमन लाइक एनिमल्स जो हैं वो 2 करोड़ ईयर्स अगो आए। उनमें क्या क्या चेंजेस हुए वो देखेंगे हमारे वीडियो के सेकेंड हाफ में। ओके, सो विल सी आफ्टर दिस दैट हाउ ह्यूमन लाइक एनिमल्स वेर इवॉल्व्ड टू अल्टीमेटली फॉर्म ह्यूमंस। तो लास्ट में ह्यूमंस बने कैसे? बहुत सारे इसमें भी पार्ट्स है, जैसे डायनासोर जैसे हमने लिखा है ना, एक फ्लो चार्ट है, वैसे इसका खुद का भी एक बहुत बड़ा फ्लो चार्ट है। अंडरस्टूड? एक बार रिपीट करेंगे हम, ठीक है? देखो व्हेन वी रिपीट ना तुम्हें याद भी हो जाएगा, तो ऐसा आंसर मुझे याद करना है उसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं, फ्लो चार्ट याद कर लो, आंसर लिख सकते हो। करेक्ट? देखते हैं। डायनासोर्स डिसअपियर्ड, चले गए डायनासोर्स। उसके बाद कौन आया? लेमर्स। सो लेमर्स वेर सीन। हाउ मेनी ईयर्स अगो इट वॉज? 7 करोड़ ईयर्स अगो। Monkey like animals were came after that, even in the same 7 crore years ago. Tailed monkey like animals were seen now, which was 4 crore years ago. Body and brain were enlarged with opposable thumb. So thumb was in the opposite direction. Ape like, जैसे आज हमारा thumb है, it was like that. Now these tailed monkey like organisms were further divided into 2 categories: ape like animals, monkey जैसे, which was 2.5 crore years ago, and human like animals which were somewhere 2 crore years ago, but हमारे जैसे, या जिनमें और एवोल्यूशन हो रहा था और बहुत सारे चेंजेस उनके बॉडी में दिख रहे थे। एप लाइक एनिमल्स में गोरिल्लास जिनका प्रेजेंस कहां पर था? अफ्रीका में। चिंपैंजीज अफ्रीका अगेन, गिबन्स टुवर्ड्स द साउथ एंड ओरंगुटन्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अंडरस्टूड दिस मच? ओके, सो डायनासोर्स डिसअपियर्ड, बिना देखे बोलो यस। यहां पर नहीं देखो, सिर्फ मुझे देखो तो तुम्हें ये आएगा। डायनासोर्स डिसअपियर्ड, करेक्ट। लेमर्स, देन मंकी लाइक, टेल्ड मंकी लाइक, 2 parts, ape like, human like. ape like में gorillas, gibbons, chimpanzees, orangutans. Good, very nice. और एक बार करेंगे? नहीं, बस हो गया? ठीक है, हम लोग पहले अभी देखते हैं ह्यूमन लाइक क्या है, फिर उसके बाद पूरा फ्लो चार्ट एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है? सो विल सी व्हाट इज ह्यूमन लाइक एनिमल्स फर्दर इवॉल्व्ड।